गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग ऑफ इंग्लिश के बारे में। तो उसका एक प्राइमरी टॉपिक हमारा है लिटरेरी क्लब। तो लिटरेरी क्लब क्या होता है? साहित्यिक एक क्लब बनाया जाता है जिसमें ग्रुप ऑफ बच्चे होते हैं और उसमें अपनी इंग्लिश को और भी इन्हेंस करने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को इन्हेंस करने के लिए साथ इकट्ठे आते हैं, ग्रुप बनाते हैं एंड वहाँ पे ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती है सो दैट कि बच्चे उसमें भाग लें और अपनी लैंग्वेज को और उसमें और पकड़ बनाई जा सके। तो मतलब बेसिकली जो लिटरेरी क्लब्स होते हैं एक काइंड ऑफ सोशल ग्रुप होता है जिसमें हर प्रकार की एक्टिविटीज़ होगी बट रिलेटेबल टू द इंग्लिश। ठीक है, लिटरेचर को और भी इन्हेंस बनाने के लिए हर एक जॉनरा की आपको नॉलेज हो, लिटरेचर की नॉलेज हो, आपको किस टाइप से बोलना है, आपकी LSRW जो लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं वो आपकी इम्प्रूव्ड हों। इसलिए ऐसे टाइप के क्लब्स बनाए जाते हैं जो कि स्कूल्स के अंदर भी होते हैं और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा पाए जाते हैं। बेसिकली अगर आप रिमोट एरियाज़ में जाओगे, वहाँ पे जो कॉलेज आप पाओगे तो वहाँ पे आपको ऐसी सोसाइटीज़ नहीं मिलती। अगर आप मेट्रोपॉलिटन एरिया में जाओगे वहाँ पे डेफिनेटली आपको हर एक यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे सोसाइटीज़ मिलती हैं जहाँ पे अलग अलग क्लब्स बनाए जाते हैं जिसमें बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, सोशल बन पाते हैं, मेक फ्रेंड्स एंड ऑल्सो इलेबोरेट देयर स्किल्स। तो बेसिकली दिस सोसाइटीज़ मेक्स फॉर तो अब अगर हम बात कर रहे हैं क्लब्स की तो लिटरेरी क्लब्स होते हैं जो कि साहित्य से रिलेटेड है, मतलब कि जो लिटरेचर से रिलेटेड है। अगर हमें इंग्लिश लिटरेचर में अपने राइटर बनना है, अगर हमने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, बोलने की स्किल्स को, ओरेटर बनते हैं, यू नो अच्छा एंकरिंग कैसे करनी है, बातचीत कैसे होगी, पोइट्रीज लिखने की, बहुत सारे इसमें टेस्ट होते हैं, बहुत सारी रीडिंग होती है। जो व्यक्ति अगर कोई बुक पढ़ भी रहा है तो वो उसमें सबको बताएगा, वो भी इंग्लिश में बताएगा। अपने इनफॉर्मल वे में बच्चे आपस में बातचीत करते हैं और उनको एक्सप्रेस करने का मौका वहाँ पे मिलता है एंड वो अपने आप को एक्सप्लोर करवाते हैं। ठीक है, तो लिटरेरी क्लब ऐसी जगह होती है जहाँ पे लैंग्वेज सिखाई नहीं, मतलब सीखी जाती है आपस में मिलकर। एक कैजुअल सेटिंग होती है जिसमें कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, बट हाँ इसमें भी आपका एक लीडर होता है जो आपको यू नो जो आपको चैनलाइज करता है कि अच्छा इस दिन मीटिंग होने वाली है, आप सबको आ जाना है इस जगह और इस रूम में। ठीक है, तो मतलब लिटरेरी क्लब एक ऐसी जगह है जहाँ पर लैंग्वेज सिखाई जाती है या सीखी जाती है। जो भी सीकर्स होंगे, मतलब जो भी इंटरेस्टेड होगा कि मुझे बोलना आना चाहिए, मैं सिर्फ कॉन्वर्जेसन करना चाहता हूँ, मुझे स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना, हेजिटेट करके ना मैं बोलूँ, रुक रुक के ना बोलूँ। तो इस तरीके से जो भी आपकी जो अंदर की जो अंदरूनी वो होती है स्किल्स को डेवलप करना है, तो वो आप लिटरेरी क्लब को ज्वाइन करने के बाद ही आप पा पाएंगे। तो मतलब एक तरीके का एक कैजुअल सेटिंग होती है जिसमें ग्रुप ऑफ बच्चे इनरोल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अपनी स्किल्स को किसी एक पर्टिकुलर क्लासरूम के अंदर। और ये कोई मतलब इट इज़ नॉट लाइक रियल लाइफ। ठीक है, सच में हम वैसे नहीं होते हैं। जैसे मान लो कि कोई बच्चा बना है रिपोर्टर, वो एक्चुअली में रिपोर्टर नहीं है। ठीक है, पर वो रिपोर्टर की एक्टिंग करेगा बट वो इंग्लिश में करेगा। ठीक है, एक राइटर जो अगर पोइट्री सुना रहा है तो वो पोएम लिख के जो भी उनके जो क्लासमेट्स होंगे जो उनको बताएगा, तो वो एक तरीके का एक प्रैक्टिस सेशन होंगे या फिर स्किल को इम्प्रूव करने के लिए वो मेहनत होगी। दैट इज़ इट। तो क्लासरूम के अंदर हम देखते हैं कि एक स्किल तो हमारे अंदर हो, लाइक स्पीकिंग हो, रीडिंग हो। रीडिंग करने में बहुत आपको टैक्ट चाहिए होता है, कहाँ पॉज करना है, कहाँ पंचुएशन यूज़ होगी, कहाँ पे आपने कैसे वर्ड्स को यूज़ करना है, लिखना कैसे है। आफ्टर लर्निंग द रूल्स टीचर गिव्स अस टाइम टू प्रैक्टिस। तो सबसे पहले तो रूल्स
हम लर्न करते हैं, ठीक है। तो फिर हमें प्रैक्टिस करने का भी टाइम दिया जाता है इसमें। आपस में ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, और जिसमें क्या होता है कि सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखे जाएंगे उस ग्रुप के अंदर, है ना, कि क्या क्या हम इसमें यूज़ कर सकते हैं लिटरेरी क्लब्स में। किस तरह से हम अपने आप को और इन्हेंस कर सकते हैं, हमारी स्पीकिंग स्किल्स में कितना हम जोर डाल सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। स्मॉल ग्रुप्स के अंदर हम अपने अपने आप को डिवाइड कर लेंगे, अपनी कॉन्वर्जेसन करेंगे। कॉन्वर्जेसन कैसी होगी? बिल्कुल इनफॉर्मल होगी, जो कि आपको कौन से गाने पसंद है आप उसमें बात करें, गाना गाना क्यों आपको पसंद है। तो आप सारी चीज़ जो है वो बातचीत आपकी जो होगी वो इंग्लिश भाषा में होगी। तो इसमें क्या होता है कि लर्नर जो होता है, जो भी सीखने वाला होता है, उसको एक चांस मिलता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का और प्रैक्टिस करने का, एक्सप्लोर करने का, जिसको बोलते हैं ना हम एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपोजर चाहिए। तो यही एक्सपोजर होता है जो जिसमें आप अपनी प्रतिभा को निहार सकते हो, डिफरेंट स्किल्स इन द सेटिंग्स में, ठीक है। लिटरेरी क्लब जो होते हैं बड़े तरीके से हो सकते हैं, जिसमें अब जैसे एक होता है, जैसे आप उसमें ना फ्रेंडली रहते हो, आप अपने दोस्तों के साथ फ्रेंडली रहते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको कोई जज नहीं करने वाला। आप प्रैक्टिस कर रहे हो कोई भी, अगर आपको मान लो कि आपको सिर्फ कॉन्वर्जेसन में ही कॉन्वर्जेशन पार्टी क्लब्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जिसमें लर्नर्स क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स जोनरा में रह के अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। जिसको अपना स्पीकिंग स्किल्स बढ़ानी है वो कॉन्वर्जेसन में पार्टिसिपेट करता है, जिसको अपनी राइटिंग स्किल्स को डेवलप करना है वो पोइट्रीज़ लिखते हैं, उसमें वोकेबलरी उनकी इन्हेंस होती है, उनके एक सेट ऑफ टेस्ट्स होते हैं जो कि आपस में वो प्रैक्टिस करके अपने आप को इम्प्रूव करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट डिफरेंट डिप्स कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो पहले बेसिकली वार्म अप रूटीन्स होती हैं, लाइक यू हैव टू कॉन्वर्जेसन आपकी लोगों के साथ, टीचर के साथ कैसे स्टार्ट होने वाली है। बेसिक क्या होता है कि जैसे कोई गेम खिला दी वोकेबलरी से रिलेटेड, या फिर कॉन्वर्जेसन करवा दी आपस में, ठीक है, जिसमें कोई आपको बंदिश ही नहीं है। ये देखो ये सिर्फ स्टार्टिंग है, कैसे कि लिटरेचर क्लब कैसे स्टार्ट होता है, तो वार्म अप से ही होगा। बेसिकली सबको अब आती तो नहीं है ना हाई लेवल की, जो आप ऑथर ही बन जाओगे, ऐसा तो नहीं है। तो पहले तो बेसिक यही होता है कि गेम्स के थ्रू बच्चों को इंग्लिश तक पहुंचाया जाता है, कॉन्वर्जेसन के थ्रू। ये सिर्फ एक आपको जगाने के लिए कि ऐसे स्टार्ट होगा। फिर इस तरह से क्लासरूम एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको फोकस करवाया जाता है कि अच्छा ये एरियाज आपके शार्प होने चाहिए। एकेडमिक में फोकस किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कोई नई वोकेबलरी सीखनी है तो कैसे सीखोगे, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, हर एक सेशन में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि ये क्या होते हैं, और इस तरह से इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो ग्रुप्स के अंदर, ठीक है ना। इसको सेंटेंस में आप डालो, अपनी निजी सेंटेंस में डालो, और फिर इसका यूज़ करो, नए नए शब्दों को लाओ। इस तरह से क्लब्स के अंदर ये सिखाया जाएगा आपको। आपके अंदर वो प्रतिभा को निहारने के लिए सबसे पहले आपको रूल्स बताए जाएंगे ना। तो आपको सबसे पहले ग्रामर ग्रामर बताई जाएगी कि नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है। फिर उससे रिलेटेड आप सेंटेंस फॉर्म करोगे, ठीक है, चाहे वो बोल के, चाहे वो कॉन्वर्सेट करके, या फिर लिख के, कुछ भी, है ना। इस तरह के जो क्लब्स होते हैं जो सोशल इन नेचर होते हैं, मतलब कि ज़्यादा सामाजिक होते हैं, लाइक कि इसमें आप अपने एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, एक दूसरे को शेयर कर रहे हो, चार लोग साथ में बात कर रहे हैं, अपनी बातचीत रख रहे हैं, कोई आपको जज नहीं कर रहा है। आप आप अगर आपको कोई जज भी कर रहा है तो आपकी अच्छी सेहत के लिए ही कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जिसमें लोग भाग लेंगे उसको सोशल एक्टिविटी कहेंगे। तो इस तरह से रूम के अंदर जो पॉजिटिव वाइब्स होती है, एनर्जी होती है, वो होती है, एमर्ज होती है। इस तरह से क्या होता है कि ये जो क्लब्स होते हैं कई प्रकार से हो सकते हैं। मेंबर्स जो होंगे उसमें
जो कि कुछ मैंने अभी बात की कि कैसे वो प्रैक्टिस में लिप्त होंगे, कुछ लोग होंगे जो स्किल्स के ऊपर वर्क करेंगे, कुछ लिटरेचर के ऊपर वर्क करेंगे, कुछ प्रोज कहानी बताने में, स्टोरी टेलिंग में भी कुछ लोगों के आर्ट होते हैं कि किस तरह से आपको स्टोरी को लोगों के सामने लेके जाना है। तो कॉन्वर्जेसन में स्किल्स बहुत सारी आती हैं, जैसे कि आप स्पीकिंग कैसे करते हो, ठीक है, आपका कौन सा जॉनरा है स्पीकिंग का, ठीक है, तो प्रैक्टिस करते हैं। कुछ स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, कॉन्वर्जेसन क्लब्स बना दिए जाते हैं जिसमें आपस में वो बातचीत कर रहे होते हैं। एवरीवन कैन राइट डाउन अ टॉपिक, तो टॉपिक का नाम बता दिया जाएगा कि इस टॉपिक के बारे में आप क्या बोलते हैं, तो उसके बारे में डिस्कशंस हो जाती हैं, आपस में डिबेट्स होती हैं कि ये ऐसा होता है या ऐसा होता है, वो सारा ही सारा इंग्लिश में होगा, ठीक है। तो जो पॉपुलर कल्चर है या फिर इवेंट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन हो जाएगी क्लास के अंदर। जो ट्रेंडिंग एजेंडाज होते हैं उसके बारे में डिस्कशन क्लासरूम के अंदर हो रही है। तो यही लिटरेचर क्लब यही बता रहा है कि किस तरह से डिबेट्स टॉपिक बता दिया जाएगा बंदे के द्वारा, ठीक है। अगर मान लो कि टीचर नहीं है क्लास के अंदर, तो आपके लिए एक लीडर चूज़ किया जाएगा जो कि आपको डायरेक्ट करेगा, ऑन द स्पॉट आपको बता सकता है कि भाई आपको क्या करना है। इस तरह से न्यूज़पेपर का आर्टिकल्स ले आए, सबको बता दिया कि आज आज की ये हेडलाइंस हैं, इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, वो सारा के सारा इंग्लिश में होना चाहिए। इससे क्या हो रहा है कि आपकी वोकेबलरी के साथ साथ आपको करंट का भी नॉलेज है। इस तरह से रीडिंग क्लब्स होते हैं। ये तो हमने बात की कि स्पीकिंग स्किल्स की या फिर प्रैक्टिस स्किल्स जो कर रहे हैं आपस में, जो बातचीत करके अपनी कॉन्वर्जेसन को और इन्हेंस कर रहे हैं, अपनी जो स्पीकिंग स्किल्स है उसको बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्वर्जेसन, यहाँ पे हम बात करें किसी टॉपिक के ऊपर डिबेट करना, तो डिबेट वो बोल के ही होगी। किसी इवेंट के ऊपर बात करना, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को रीड करना, ये सब चीज़ें आपकी स्किल्स में आती हैं। दूसरा इसमें आ गया रीडिंग क्लब्स जिसमें एक अलग टाइप हो सकता है, जिसमें बच्चे क्या करेंगे, एक बच्चा जो है वो बुक लेके आएगा जो भी है फेवरेट उसका जॉनरा, एंड उसको रीड करके बताएगा। तो फिर अलग 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 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स क्लास के अंदर होंगे, वो सारे के सारे रीड करेंगे, उनकी एक पैटर्न पता चलेगा कि किस तरह से वो रीडिंग करते हैं। दूसरे को भी समझ में आएगा, अच्छा इस तरह से रीड करना है, यहाँ पे पॉज इतना होना चाहिए, इतना नहीं। तो ये रीडिंग क्लब्स हो जाते हैं, मतलब कि एक अलग ग्रुप बन गया, उसमें भी एक अलग ग्रुप बन गया। हर पर्सन जो है वो रीड करता है बुक को, एक ही बुक जो ग्रुप के अंदर दी सर्कुलेट हो रही है, ठीक है। और इस तरह से क्या हो रहा है कि अपने फेवरेट करेक्टर के बारे में आप रीड कर सकते हो। जो आपका फेवरेट करेक्टर कोई भी हो सकता है, जैसे मान लो कि आपको बायोग्राफीज़ पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप बायोग्राफी को बता सकते हो कि ये करेक्टर मुझे बहुत काफ़ी पसंद है। आजकल तो मतलब इंडिया को छोड़ के तो दुनिया तो बाहर ही जा रही है, तो ऐसा तो नहीं है। इंडिया में भी बहुत सारे करेक्टर्स हैं जो कि हम उनके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं अपनी लिटरेरी क्लब्स में, बट ऐसा होता नहीं है डेफिनेटली। मेजरली अगर हम देखें तो ये सारे डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि आपकी जो स्किल्स है वो इम्प्रूव हो, आपकी रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव हो, रीड करना आपको ढंग से आए, तरीके से आए। रीड करना आ गया तो आप बोल भी ढंग से ही लोगे। तो ये सारे जो क्लब्स होते हैं ना, बेसिकली आपको आपके एक्सप्रेशन को और इम्प्रूव करने के लिए होते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं हर एक मेंबर जो होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लीडर है तो वही डिसाइड कर रहा है सब कुछ, नहीं। उसमें जितने भी बच्चे आपके इस सदन में होंगे, इस क्लब के अंदर होंगे, वो सारे के सारे क्या कर सकते हैं, अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं कि इस पे डिस्कशन होना चाहिए। तो क्या पता उस दिन उसके बारे में डिस्कशन हो। तो ऐसा नहीं है कि टॉपिक्स सेलेक्ट किए जाते हैं सजेशन के थ्रू, ताकि आप सजेशन पेटी रखो। एक सजेशन पेटी होती है जिसमें सब अपनी चिट्स डालेंगे, इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सो सबके राय को भी एक सम्मान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदा है मॉनिटर तो वही डिसाइड कर रहा है, नहीं। तो मेंबर
के पास ये ऑप्शन होता है कि व्हाट शुड बी डिस्कस्ड इन द क्लासरूम, है ना। और ये सारे क्लब्स जो होते हैं वो आपकी जो ये लर्निंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करते हैं, आपके जो स्किल है उसको और भी चार चांद लगा देती है। अगर मान लो कि इंचार्ज नहीं आया टाइम पे, तो आप लीडर को यहाँ पे ला सकते हैं। आप में से ही एक बनेगा जिसको आप सपोर्ट करते हो कि भाई ये बंदा है जो कि अच्छा बोलता है और ये लायक है बनने के, तो उसको हम क्या बना देते हैं, लीडर बना देते हैं, ग्रुप लीडर, सो दैट कि हमारा जो जो स्किल है वो एक दिन या फिर 2 दिन के लिए रुके ना। इंस्ट्रक्टर चला भी गया तो वो अगर वहाँ पे है तो काम अभी भी चल रहा है। तो इस तरह से ग्रुप ऑफ पेयर्स बना दिए जाते हैं जिसमें जिसको जितना इम्प्रूव करना है वो कर सकता है, बोलने में, लिखने में, हर एक एरिया में, ठीक है। तो हर एक बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि अब देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लब के अंदर, तो सबको अगर लीड कर रहा है व्यक्ति तो एक तरीके का उसकी जो स्किल्स है वो इम्प्रूव हो रही है ना लीडरशिप की। क्रिएटिव स्किल्स तो बढ़ ही रही हैं ऑब्वियसली, वो भी तो उसी का पार्ट ही है ना। इफ़ समबडी इज़ एक्सट्रीमली शाय, जो होते हैं ना इंट्रोवर्ट पर्सन, वो बोल नहीं पाते हैं, वो ऐसे मतलब घबरा जाते हैं बोलते समय, या फिर ऐसा कुछ है ना, अनविलिंग होते हैं, तो इस तरह से उनको भी मौका मिलता है उस टाइम अपने आप को एक्सप्रेस करने का और इम्प्रूव करने का, ठीक है। तो ये सब जो क्लब्स होते हैं वो आपको इन्हेंस करते हैं, एक अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, वो दम आपके अंदर भरते हैं कि भाई तुम भी कर सकते हो, यू आर नॉट हैव बैक, ने आइडियाज़ देते हैं, शेयर करते हैं कि आपको इस पे बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये वाली टेस्ट रखने चाहिए, पोइट्री टेस्ट रखने चाहिए कि हाउ टू सबके एक्सप्रेशंस को कलेक्ट करो, है ना। अपने फ्लैश कार्ड्स बनाओ जिसमें आप लिख रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये जो लिटरेरी क्लब्स होते हैं वो आपको ना सिर्फ एक सोशल बनाते हैं, अलॉन्ग विद आपकी जो स्किल्स हैं अंदर से जो आप छुपे हुए हो उसको भी बाहर लेके आती है, आपकी इमोशंस को कैटर करती है, आपको किस तरह से एक्सप्रेस करना है अपने आप को, एक वे सिखाती है, एक तरीका होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ये लिटरेरी क्लब्स होते हैं, ठीक है। नई नई वोकेबलरी को अपनी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं, इडियम्स को प्रैक्टिस। तो इस तरह से क्या होता है कि सजेशन पेटी होती है जिसमें बताया जाता है कि भाई हमें क्या क्या करना चाहिए इसमें और इम्प्रोवाइज़ करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जिसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि भाई हमें अपनी प्रोनाउंसिएशन को और बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं ये करना चाहता हूँ। मान लो कि वोकेबलरी के लिए हम और कौन सी डिक्शनरी का यूज़ करें, कौन सी जॉनरा जो है वो मुझे पसंद है, वहाँ पे रहते आपको सब समझ में आता है। डज एनी वन वॉन्ट टू प्रैक्टिस ईडियम विद मी। तो मतलब कि आप एक अपना छोटा ग्रुप बना सकते हो जिसमें आप आपस में बातचीत कर रहे हो दोहों में। तो एक तरीके का क्या होता है कि जब चले जाते हो तो बहुत सारे आपके दोस्त बन जाते हैं, फ्रेंडली नेचर हो जाता है, आप अपने आप को ईजिली एक्सप्रेस कर पाते हो। एक्सर्शन पर जाइए ग्रुप के अंदर, आप क्या करो कि चलो वीकली आपकी मीटिंग्स हो रही हैं, हफ्ते हफ्ते में आपका एक मीटिंग तो होती ही है जिसमें आप अपने सजेशन दे रहे हो, साथ ही साथ आप एक्सर्शन पे जाओ जहाँ पे आपको इंग्लिश के रिलेटेड कुछ भी आपको मिलता है तो आप उसको इंजॉय कर सकते हो, आप अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर पाते हो अपने ग्रुप के अंदर। और इस तरह से आप मूवी देखने जा सकते हो, ठीक है ना। मूवी भी कौन से फॉर्म में होनी चाहिए, इंग्लिश फॉर्म में होनी चाहिए, प्ले, स्पोर्ट, है ना, सर्विस टुगेदर, बहुत सारा काम आप साथ में कर सकते हो, डोनेट, ब्लड को डोनेट करो, साइट सीइंग हो गया, ठीक है, पिकनिक हो गया, डांस हो गया, है ना। तो इस तरह से यूज़ ऑफ सक्सेसफुल लिटरेरी क्लब, तो इसका अगर अच्छा लिटरेरी क्लब हो तो इसका क्या यूज़ है ना। तो बेसिकली पार्टिसिपेंट सेंटर होता है, जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं वो अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं
उन्हीं से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, इनफॉर्मल में बातचीत हो रही होती है, कोई भी आपको बंदिश नहीं है कि आपको एक इस सेट ऑफ पैटर्न में चलना है। इनकरेज पार्टिसिपेंट्स टू ब्रिंग इन देयर ओन कंटेंट। ऐसा नहीं है कि जो बुक्स में लिखा है या फिर रूल्स बता दिए गए हैं वैसा ही आपको करना है। जो भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, मेंबर्स जो होते हैं, वो सारे के सारे अपना कंटेंट भी शेयर करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं, और इतनी हिम्मत रख सकते हैं कि वो अपना क्वेश्चन भी वहाँ पे पूछ सकें। ठीक है, स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं सो दैट कि उनकी जो क्वेरीज हैं वो इम्प्रूव हों, ख़त्म हों, है ना। तो पार्टिसिपेंट्स इंग्लिश को क्रिएटिवली सीखते हैं, इसमें इनफॉर्मली ज़्यादा सीखे जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, ड्रामा करते हैं। ड्रामा मतलब करेक्टर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और वैसे बन जाते हैं और उसको अंग्रेजी में हाँकते हैं, मतलब कि अंग्रेजी में बोलते हैं। एंड पोइट्री जैसे जैसे किसी पोएट ने पोइट्री लिखी है तो वो किस तरह से बोलना प्रेफर करता है। तो स्टोरी टेलिंग हो गया कि एक कहानी बता रहा है, टीचर कैसे कहानी बता रहा है क्लास के अंदर, मैटर करता है। तो जिसका उसका पैटर्न जैसा होगा बोलने का, ये सारा का सारा आप लिटरेरी क्लब्स में इजीली कर सकते हैं। हालांकि आपको रिमोट एरियाज़ में ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो होता है वो अर्बन एरियाज़ में पाया जाएगा, क्योंकि आप देखोगे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, है ना। और जो फैसिलिटीज़ जितना आप प्राइवेट हो उतना ज़्यादा आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। एक्सप्लोर विजुअल कम्युनिकेशन रोल प्ले करते हैं एज अ सोशल रोल। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि हमने पहले भी बात की कि न्यू पीपल्स, हम न्यू लोगों से मिलते हैं, न्यू एक्सपोजर मिलता है, अच्छे लोग भी वहाँ मिल जाते हैं और बेकार लोग भी मिल जाते हैं जो कि आपके काम के नहीं होते। तो चांस एक्सप्लोर करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना लोग, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, बहुत सारे लोगों से आप मिलते हो, बहुत सारी इंटेलेक्चुअल लोगों से आप मिलते हो, अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं, नए लोग मिलते हैं। लिटरेरी क्लब जो होते हैं लोगों को फ्रीडम देते हैं। फ्रीडम मतलब कि हमें हमें कैसे एग्ज़ाम सेट करना है, कौन से हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। टीचर यूजुअली अप्रिशिएट दिस टूल। टीचर क्या करता है, अप्रिशिएट करता है उनको कि वाओ दे आर डिसाइडिंग फॉर देयर सेल्फ, है ना। लिटरेरी क्लब्स इज़ रूटेड इन द कम्युनिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई आप इंटरेस्ट लेते हो, अपने तरीके से चलते हो, फ्रीडम होती है आपको, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, आप खुद से अपना डिसाइड कर सकते हो व्हाट शुड इज़ गुड फॉर यू एंड व्हाट शुड नॉट। फन होता है एक तरीके का। आप इन क्लब्स में 3 प्रकार की एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेगी। डिस्कशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा आप बातचीत करोगे, स्मॉल पेयर्स में आपको डिवाइड कर दिया जाता है, एंड यू विल टॉक टू ईच अदर।